इस बार के जो नवरात्र हैं, शारदीय नवरात्र, कितना जिंदगी बदलने वाले हैं हमारी? देखिए एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो नवरात्रे आने वाले हैं वो 10 दिन के नवरात्रे आने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, 2025 में। और माता जो है हाथी की सवारी करने वाली हैं। जब हाथी पे माता आती हैं तो आप जाने कितना पावरफुल होता है हाथी, है ना? हमें लगता है कि कुछ शक्तियों का आदान प्रदान होने वाला है, तो एक कॉस्मिक एनर्जी का जो फ्लो होने वाला है बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होने वाला है। और आपको ये नवरात्रे बहुत कुछ दे के जाने वाले हैं। जो इतने सारी चीज़ें हमने आपदाएं सुनी, तहस नहस हो गया सब पूरा, बहुत डराया लोगों ने। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो सच भी था, सच हुई है। हमने देखा इतनी सारी त्रासदियां होते हुए। बट मुझे लगता है अब हमें थोड़ा सुकून की सांस लेनी पड़ेगी। और नवरात्रों को अगर आप उनकी एनर्जी को, माता की एनर्जी को अगर आपने अलाइंड कर लिया अपनी एनर्जी के साथ, तो आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलने वाली है। ओके जी। तो माता की एनर्जी को अलाइन कैसे करना है हमने? सबसे पहले आपको खुद का ऑरा क्लीन करना है, क्योंकि सारी चीजें ऑरा से होती हैं। आप पूजा घंटियां बजा बजा के माता की आरती करते रहें और दिमाग में जो है कुकर की सीटी, बच्चे की फीस, बच्चे का काम, ऑफिस की मेल भेजनी चली रहेगी, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको खुद को, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपनी क्लिनजिंग करें। नमक के पानी में पैर वॉश करके नवरात्रे के पहले दिन आपको जो है बैठना है 5 मिनट, या फिर आप शावर ले सकते हैं नमक के पानी से। जो इप्सम सॉल्ट्स आते हैं, पिंक सॉल्ट्स आते हैं, उसको मिलाकर नहाना है आपको। ये पूरे 9 दिन 10 दिन आप उससे नहाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप किसी भी चीज़ की नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और जो पहले के 3 दिन है ना घनश्याम जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड नवरात्रा, वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करने की पावर होती है। दोबारा से बोल देती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड नवरात्रे में आप बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। इतनी कॉस्मिक एनर्जीज इतनी हाई हैं। अच्छा, तो इन 3 दिन में क्या करें विशेष? इन 3 दिन में आप सिनेमन का पाउडर जो है अपनी दहलीज पर छिड़क दें, और अपने हथेली पर, ये वीनस माउंट होता है, इस पर आपको ओम श्रीम नमः बोलते हुए, माँ लक्ष्मी का मंत्र है, सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करके अपने घर में रखना है। और इस तरीके से सिनेमन का पाउडर यहाँ लगा के उसको चैंट करते रहें। करिएगा जरूर, जिसको भी पैसा चाहिए वो जरूर करे। आप इसे हिंदी में भी बता दें। दालचीनी का पाउडर घर में सबके इजीली अवेलेबल होती है। अगर खड़ी वाली है, अक्खा वाली है, साबुत है, उसको ग्राइंड करके उसका जो है पाउडर बना लीजिए। और उसको जो है दालचीनी के पाउडर को आप ऐसे हथेली पे लगाएं और ओम श्रीम नमः ऑफिस में, गाड़ी में, घर में, किधर भी कर लें। जरूरी नहीं कि आपको मंदिर में ही बैठ के करना है। और करिए, और ना पैसा आ जाए तो बताइएगा। 3 दिन लगातार करके देख लीजिए, पूरे नवरात्रे करके देख लीजिए। कितना पैसा आएगा? जितना आप चाहेंगे उतना पैसा आएगा। ठीक है, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़? अरे 100 करोड़ आराम से। अच्छा, हाँ, तो आज ये पॉडकास्ट 100 करोड़ वाला है। 100 करोड़ वाला है ये। आज लिमिट तोड़ दी है, लिमिट तोड़ दी है सारी। ठीक है पंकज भाई जी, आप नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं जी। तो क्या ये माना जाए कि जो नवरात्र हैं, जिसके 9 दिन हैं, ये 9 रातें हैं जी, तो ये 9 नंबर वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा? ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 नंबर वाले को देगा। मैं आपको बता दूं कि 9 नंबर जो है ना, अपने आप में एक कंप्लीशन का नंबर है। अगर आप इसको साइकिक को समझेंगे ना, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे 9 दिन हैं, नवरात्रे हैं, या हम कोई भी बात करते हैं, या 108 बार चैंट करते हैं, तो ये सब 9 नंबर है। अगर आप वास्तु के प्रिंसिपल को भी समझेंगे ना, तो एक सर्कल अगर आप बनाते हैं, तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा 360 डिग्री, तो वो भी टोटल 9 ही आता है। तो 9 अपने आप में पता है क्या बताता है, कि आपने बहुत कुछ कर लिया, अब आप चीज़ों के पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं। अपना जितना भी कार्मिक है, आपने कुछ जेलेसी, नेगेटिविटी, उसको ख़त्म करके नई शुरुआत है। तो 9 का ऐसा कोई वो नहीं कि 9 वाला ही करेगा। 9 वाले को ऑब्वियसली थोड़ी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी और वो उस कनेक्शन के साथ ज़्यादा जुड़ पाएगा। लेकिन सारे नंबर्स, इस नंबर जितने भी 1 से 9, इस प्योरिटी वाले डे में ना, 1 से 9 के टाइम पे अपनी इंटेंसिटी, अपने प्लैनेट्स को हाई कर सकते हैं। अपने चार्ट्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, रेमेडी क्वीन मेरे साथ हैं, रेमेडी किंग भी होना चाहिए फिर मेरे साथ। आज लोगों को पता चलना चाहिए कौन सी ऐसी रेमेडी है जो पावरफुल है। भावना जी ने 100 करोड़ देने की गारंटी इस पॉडकास्ट में दी है, ऐसी गारंटी मुझे आपसे चाहिए। पैसा झमाझम बरसे। देखिए, पैसा देने के लिए सिर्फ एक ही है कलयुग में, वो है राहु। ओके, राहु आपको रातों रात मतलब आप राहु को आदेश देंगे कि ऐसी रेमेडी है कि राहु अब हम मुझे माला माल कर दे। अच्छा, देखिए, राहु क्या है ना, इस कलयुग में अगर आप जितने भी भगवान है, देवी देवता, सबका अपना एक पैटर्न है। मतलब एक अपने टाइम से देंगे। राहु आपको इंस्टेंट मनी दे देगा। अब राहु को आपको करना क्या है? राहु आपका गेट है, दरवाजा, दहलीज है। अब आपको करना क्या है? आपको क्या करना है, एक मोली लेनी है लाल कलर की और येलो कलर की। अब 7 गांठें बांध देनी है उसमें। 7 गांठें बांधते समय ना, आपको भगवान शिव जी और साथ साथ में हनुमान जी को याद करना है। और मंत्र का याद करना है आपको, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और ओम हनुमते नमः, हनुमते नमः। याद करते समय आपको ना गेट पे जाके बांध देना है। और आप राहु को आदेश दीजिए, हे राहु, जब तुम आना ना, तो समृद्धि लेकर ही आना। तो आपने ये आदेश दे दिया, और ये एक बेसिकली तांत्रिक क्रिया है। अच्छा। आप जाकर इसे बांध दीजिए गेट पे।
आपने इसमें वास्तु का भी कनेक्शन कर लिया, अपने प्लैनेट्स को कनेक्ट कर लिया, अपनी डायरेक्शन, दशा दिशा दोनों को कनेक्ट कर लिया, और आपने राहु को आदेश दे दिया इस कलयुग में कि आना तो समृद्धि लेकर ही आना। तो राहु से तो ऑलमोस्ट लोग डरते हैं। राहु से डरिए मत। राहु के 2 पैटर्न है। एडिक्शन, बेसिकली आप अपने एडिक्शंस को अच्छा बना लीजिए। जैसे होता है ना कि मेरे को शराब पीने की एडिक्शन है, इल्यूजन देता है ना इल्यूजन राहु देता हमको, है, हाँ। इल्यूजन देता है। आप शराब पी रहे हैं, आपको एडिक्शन, आप अच्छी एडिक्शन को जोड़ लीजिए, राहु की एनर्जीज को उल्टा कर दीजिए कि भाई आप एडिक्शन की, आप पैसे कमाने का एडिक्शन रख लीजिए कि मुझे पैसा कमाने का एडिक्शन हो गया, मुझे फिट रहने का एडिक्शन हो गया। तो राहु एडिक्शन है। आप कह रहे हैं कि मुझे टीवी देखने का एडिक्शन है, आप मुझे इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने का एडिक्शन है, तो राहु का नेगेटिव फेज शुरू हो जाएगा। आप पॉजिटिव फेज शुरू कर दीजिए एडिक्शन को पॉजिटिव बना के, तो देखो फिर आप पैसा ही पैसा, फिर तो आप संभाल नहीं पाएंगे अगर आप नहीं कर लिया तो कई लोगों का एडिक्शन ना, हालांकि पॉडकास्ट हमारा विषयांतर हो जाता है, हाँ। कई लोग इंटेंस सेक्सुअलिटी हाँ। या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ, तो क्या ये राहु ही करवा रहा है? ये राहु ही करवा रहा है, ये सब राहु करवा रहा है। अच्छा। एडिक्शन, इंटेंसिटी, और जो आप कह रहे हो ना सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट अलग अलग पार्टनर के साथ, जो मिथ आपके दिमाग में रह रहा है हाँ। कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ कौन सा एडिक्शन लोगों को है? वो एडिक्शन, मैं कह रहा हूँ आपने एडिक्शन के पाथ को अगर चेंज कर दिया हाँ। तो आप पैसा संभाल नहीं पाएंगे। ओ, आप एडिक्शन को चेंज कर दीजिए। डिपेंड आप करता है कि आपको चाहिए क्या राहु यस से। यस यस, राहु को एडिक्शन बहुत पसंद है। हाँ। आप एडिक्शन को, पैटर्न को चेंज कर दीजिए, फिर देखिए आप पैसा ही पैसा, आप संभाल नहीं सकते पैसा। अच्छा, ठीक है। लेकिन नवरात्र के दिन में भावना जी, कई लोग कहते हैं कि हम पे पितृदोष है, कोई कहते हैं काल सर्प दोष है, कोई दूसरे दोष हमको समझाता है। क्या इन दोषों को दूर करने के भी 9 दिन है, या इन लोगों को कुछ खास विशेष अर्चना करनी है? देखिए, मुझे लगता है कि जिनको भी ऐसे दोष बताए जाते हैं, हमें लोग बताते हैं काल सर्प दोष हो गया, पितृदोष हो गया, गुरु चंडाल योग हो गया, बहुत सारे अलग अलग तरीके के दोष होते हैं। अगर आपको लगता है कुंडली में कहीं ना कहीं ये दोष आपके हैं, और पंडित ने, ब्राह्मण ने, किसी एस्ट्रोलॉजर, हम जैसे लोगों ने आपको ये डरा दिया है कि आपका काम नहीं बन पाएगा, तो आपको जो है माता एक ऐसी एनर्जी लेके आती हैं। आप जानते हैं जब शिव जी, देवतागण जो काम नहीं कर पाए, महिषासुर का सही वध, तो बात हमें है। माता की सहायता लेनी पड़ी, है ना। तो वो काम तो मेल भी कर सकते थे, शिव जी कर सकते थे, विष्णु जी कर सकते थे, हनुमान जी कर सकते थे, राम जी कर सकते थे, बहुत सारे गण हैं, बहुत सारे देवता हैं जो कर सकते थे। क्यों नहीं उन्होंने किया? मैन पावर वहां कहाँ फेल हो गई? क्यों फेल हो जाती है? जब हमें कोई अच्छा काम करना होता है जो कोई नहीं कर पा रहा, तो एक फीमेल को ऊंचा किया जाता है। तो हमने जो है, माता ने प्रूव किया है कि फेमिनाइन एनर्जी, माता की एनर्जी इतनी विशाल है, इतनी प्रचंड है कि आप उसको झेल ही नहीं पाएंगे। एक बच्चे का जन्म जब एक फीमेल करती है तो कहा जाता है इतना पेन होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है कि एक मेल वो झेल ही नहीं पाएगा। सही बात है। इतनी उसके अंदर ऊर्जा है, इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है। तो हम जब बात करते हैं नवरात्रों की, तो ये सारे जो हमने दोष बताए हैं ना कुंडली में, वो सब ठीक हो जाएंगे। सिर्फ आपको 2-3 चीजें जो मैं बता रही हूँ वो करना होगा। एक तो माँ की ऊर्जा को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो कलावा जो होता है ना, मूली, जी। उसका दिया आप लगाएं घी का अपने घर के मंदिर में। कलश स्थापना हमेशा ही आपको करनी चाहिए, क्योंकि वो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। और कलश जब हम रखते हैं तो हम सारे देवताओं को, माता की एनर्जी को अलाइंड करते हैं अपनी एनर्जी से। दिया जो है, अखंड ज्योत का दिया अगर आप जला लेते हैं, अखंड ज्योत जलती है काफी सारे लोगों के घरों में। अखंड ज्योत किस चीज का प्रतीक होती है? एक ऐसा प्रतीक जो ऊर्जा, हम कभी भी हवन में बैठते हैं, हम कभी भी किसी ज्योत को देखते हैं तो हम अपने आप को एम्पावर्ड समझते हैं, अपने आप में एक पावरफुल इंसान समझते हैं अपने आप को, कि हवन हो रहा है, 5 मिनट यहाँ बैठा तो हम ऊर्जावान हो गए। तो उसकी एनर्जी को बिल्कुल आप समीप से समझ पाए, माँ की एनर्जी को, तो अखंड ज्योत आपके घर में हमेशा जलनी चाहिए 9 के 9 दिनों में, 10 के 10 दिनों में। ठीक है। दूसरी चीज, आपको श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अब माँ को कभी आप देखेंगे कि माँ जीन्स टी शर्ट में आ रही हैं, कभी भी आप कहीं पे भी देख रहे हैं कि आधा अधूरा सा श्रृंगार किया हुआ है, चूड़ियां नहीं पहनी, बिंदी नहीं लगाई, सिंदूर नहीं लगाया, माँ ने मेहंदी नहीं लगाई। आप माँ की जब प्रतिमा को हम देखते हैं, देवी दुर्गे भवानी की, तो आप देखते हैं कि उन्होंने श्रृंगार, उनको बहुत पसंद है, प्रिय है। अब हमारी फीमेल्स, क्योंकि हम भी उसी जनरेशन से आते हैं, आजकल के फीमेल्स के पास समय नहीं है, समय का अभाव है। तो हम जैसे भी तैयार हुए फटाफट चल दिए, मैं खुद इंक्लूडिंग मी, उठे ऑफिस से उठे और आ गए पॉडकास्ट में। नहीं मेकअप पे ध्यान, नहीं हमें बालों पे ध्यान, नहीं हमें कोई चीज, समय नहीं है ना। थोड़ा बहुत ही सही जरूर करिए। जब आप 9 दिन तैयार होना शुरू हो जाएंगे तो आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। वीनस से आपके सारे दोष खत्म हो जाते हैं, आप जो है ऊर्जावान हो जाती हैं। आपके अगर घर में कलेश चल रहा है, पितृ जो है आपसे नाराज है, सब खुश हो जाएंगे। कोई मदिरा पान ना करें, नॉनवेज का सेवन ना करें, आप अपने घर को सात्विक रखें। अपने घर में 5 मिनट ही सही आप कोई भी माता की ऊर्जा का कोई भी सॉन्ग, भजन, कीर्तन, घर में डांस जरूर करना चाहिए। उससे ऊर्जा आपके घर की, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा और आपके पास सारे दोष आपके खत्म हो जाएंगे 9 दिन में।
ठीक है। आप आज पॉडकास्ट में आ रही थी तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि हमारे घर में हाँ। नवरात्र के दिन में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तब से हमारे नवरात्र छूट गए, तो क्या उन व्रतों को छोड़ देते हैं हमेशा के लिए या हम उन व्रतों को रख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। काफी सारे लोग हैं जो दिवाली होली पे किसी पितृ की डेथ हो जाती है कि कोई चले जाते हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो लोग उस त्योहार को मनाना छोड़ देते हैं, बट कहीं ना कहीं दिल में ना एक अभाव रहता है। दिल से वो लोग हमारे घर आना चाहते हैं, दिल से उनको लगता है कि हम गिफ्ट एक्सचेंज करें। काफी सारे क्लाइंट मुझसे ये सवाल पूछ चुके हैं घनश्याम जी, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। आपके पितृ भी आपको कहीं ना कहीं ऊपर से देख रहे हैं और वो दुख मना रहे हैं कि अरे हमारी डेथ हो गई, तो वो तो कार्मिक कनेक्शन था, कार्मिक चीजें थी जो होनी थी, लिखा था, है ना, लिखा का तो कोई नहीं काट सकता। बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दुख मनाइए भले ही, बट आप फेस्टिवल में मनाएं। कितने सालों तक आप दुख मनाते हैं? हम इंसान, कोई भी, हम चले जाते हैं, कोई चला जाता है, इंसान कितने दिन तक रोता है, चाहे सगा संबंधी क्यों ना हो। जब भी हम किसी इंसान को डेथ में देखते हैं, मुझे लगता है एक इंसान ही ऐसा है कि वो बहुत जल्दी कोप अप कर लेता है, जल्दी से अपने काम में लग जाएगा, सब कुछ कर लेगा। चाहे हमारे सगे संबंधी गए होंगे, तब भी आप उस चीज को ओवरकम करते हैं ना, तो आप इस चीज को ओवरकम क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ ये प्रथाएं हैं, इनको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। रख सकते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, व्रत रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अपने घर में आप दिया बाती करें, व्रत भी करें, सब कुछ कर सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन जो शख्स 9 के 9 दिन व्रत रख रहा है, माता उससे ज्यादा प्रसन्न होगी या जो नहीं रख पा रहा है उससे ज्यादा होगी, या जो एक आध दिन रख ले उसका भी चल जाएगा काम? देखिए घनश्याम जी, व्रत का ना एक पैटर्न थोड़ा अलग हो गया है अभी। जो पहले के हम व्रत उपवास करा करते थे, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो बहुत अच्छे तरीके से व्रत रखते थे। आजकल तो आप जाते हैं और हल्दीराम से बैठ जाते हैं और बोलते हैं 9 दिन के फास्ट है, आज क्या बना है, टिक्की ले आओ, साबूदाने की ये ले आओ, वो ले आओ, सब कुछ आने दो फास्ट में। आपको पता है व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत रखा जाता है कि आपकी एनर्जी सात्विक हो जाए, आप प्योर सोल हो जाए। आप जब व्रत में होते हैं तो आप कम बोलना पसंद करते हैं, कम सुनना पसंद करते हैं और आपको गुस्सा नहीं आता। आजकल हम लोग इतने फूडी हो गए हैं कि हम लोग खाते रहते और हम बोलते हैं हमारा फास्ट है। मत रखिए, आज से बंद कर दीजिए फास्ट रखना। सिर्फ आप माता की चैंटिंग करें, अपने ऑफिस की फीमेल्स को कोई ना कोई गिफ्ट दे दें। आप अपने घर की महिला को, जो आपकी बीवी हैं, आपकी माता है, आपकी बहन है, उनको कोई ना कोई साड़ी गिफ्ट कर दें। ये नवरात्रि में मत रखिए फास्ट। 100 टाइम बेटर आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप 9 दिन फास्टिंग करके बाहर जो है आप खाना खा रहे हैं। मेट्रो में सीट भी दे दे उनको, बिल्कुल मेट्रो में सीट दे दें उनको। तो ये सारी चीजें करने से आपके व्रत, और 1-2 फास्ट रखेंगे तब भी पूरा हो जाएगा। भाव अच्छा होना चाहिए। ठीक बात है। भाव अगर अच्छा नहीं है, मैंने बोला, आप दिखाने के लिए सिर्फ दुनिया को या माता को दिखाने के लिए, माता सब देख रही है ऊपर से, है ना, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो देख रही हैं। अगर आप 1 दिन रखते हैं फास्ट, 2 दिन जोड़े में बोला जाता है रखिए, तो जोड़े में रखते हैं तो भी अच्छा है। नहीं भी रखते ना फास्ट, सिर्फ पूजा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कर्म ही आपका भगवान है। अगर कर्म को प्यार करते हैं, आपको नहीं समय मिलता ऑफिस में, आप नहीं घंटी बजा बजा के पूजा कर सकते, मत करिए। मैं खुद ट्रैवलिंग पे होती हूँ तो मैं नहीं कर पाती। सही बात है। सिर्फ मेडिटेशन करना जरूरी है, ध्यान करना जरूरी है। Exactly. ध्यान करेंगे सब कुछ मिलेगा। ध्यान नहीं करेंगे, पूजा करते रहेंगे, आधे घंटे की पूजा 1 घंटे का हवन होता है, मत करिए उसको, दिखावा नहीं करना है। 2 महीने मैंने आपका ध्यान किया, आज आप आई हैं। इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, व्रत का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप खाना ना खाएं। व्रत का मतलब है कि आप उस टाइम इन 9 दिनों में नेगेटिविटी की तरफ ही ना जाए, नेगेटिव बातें ना करें, जेलसी वाले थॉट्स ना लाएं। ये बेसिकली जो 9 दिन है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप पूजा पाठ का है, ये स्पिरिचुअलिटी में ना आप अपने आप को भी अपलिफ्ट करते हैं। ये वो टाइम है जब आप अपनी नेगेटिव ऑरा को, पैटर्न्स को ब्रेक कर देते हैं। तो ये वो टाइम है जब एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती हैं और प्लैनेट्स की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो ये टाइम है जब आप अपने आप को ना रिकार्नेशन वाला टाइम है। तो इस टाइम सिर्फ वो व्रत रखना, या फिर जो मैडम ने कहा कि किसी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया, आप चाहे 1 दिन रखो, लेकिन उस दिन आप अपने आप में पूरा डिटॉक्स रखो, आडंबर ना करें। और अपने मतलब वही कि आप आज आपने व्रत रखा है, लेकिन आपने 4 लोगों से गलत बात कर ली, आपने गुस्से में कुछ कह दिया, आपने नेगेटिव बात कर ली, वो भी व्रत रखें, वो भी डिटॉक्स ही है। ठीक है। लेकिन देखिए, आप नंबर्स के इस गेम को बहुत अच्छे समझाते हैं और ये नंबर्स जीवन के नंबर्स बदलने का दम रखते हैं। पैसे की तो हमने बात की, लेकिन एक सपना और भी होता है लोगों को कि भी मेरा अपना घर हो जाए। और आज मैं इससे एक स्टेप और बढ़ रहा हूँ, मेरा अपना घर हो जाए, लेकिन लग्जीरियस घर हो जाए। 4 BHK तो कम से कम हो जाए, जिसका वास्तु करती है ना भावना जी जाके, वो बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं भाई, लालच आ जाता है उनको देख के। तो ऐसा ही एक घर हो जाए, तो क्या करें इस नवरात्र में? कुछ नंबर वाले लोग, और 2 नंबर का तो बताना ही है। हाँ, 2 नंबर का जरूर बताऊंगा। पहले तो कॉमन, कॉमन 1 से 9 का जब मैंने बताया, बिल्कुल इस टाइम एनर्जी बहुत हाई होती है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो वास्तु के हिसाब से भी आप देखें ना, तो हमारे घर की जो साउथ ईस्ट है ना, वो किचन होता है। और किचन जो हमारा ना शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। जो घर की महिला है ना, इन 9 दिनों में ना,
जैसे मैडम ने बोला कि अच्छे कपड़े पहने, लोग ये नहीं कि आपने पजामे में घूम रहे हैं, मतलब इसमें चीज़ों में घूम रहे हैं, आप अच्छे से बंटन करिए, क्योंकि शुक्र जो है ना, हमारी जो लक्ष्मी माता है वो घर में तभी आएंगी जब हमें घर में क्लीनलीनेस होगी। आप अच्छे से घर का खुद का शुक्र साफ सुथरा बन के घूम रहा होगा, घर के परिवार वाले अच्छे से घूम रहे होंगे, और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, किचन की डायरेक्शन है, रसोई की डायरेक्शन है, वो बहुत नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। लोग अपनी किचन को ना हमेशा छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है, मंदिर साफ कर लिया, लॉबी साफ कर ली, लेकिन रसोई को साफ नहीं कर रहे। तो साउथ ईस्ट को बिल्कुल सुंदर बना के रखिए, साफ रखिए, वहाँ पर हमेशा एक घी का दिया रोज रात को जलाएं इन 9 दिनों में। किचन में यस, साउथ ईस्ट मतलब डायरेक्शन, सारी कैश की डायरेक्शन, मनी की डायरेक्शन, जो आप कह रहे हैं ना, यहीं से पैसा आना है। अपॉर्चुनिटीज और भी डायरेक्शन की हैं, लेकिन ये दिन जो है ना, 9 दिन, इस टाइम जो कह रहा हूँ, रिजल्ट की इंटेंसिटी कैटलिस्ट का काम करता है। अगर आपने साउथ ईस्ट में यहाँ पर आपने रोज रात को घी का दिया जला दिया, तो ये करके देखिए। 2 नंबर वाला क्या कर लेगी इस बार घर आ जाए, लग्जरियस वाला? 2 वाला तो देखिए अगर आप अपनी मदर के साथ रहें, मदर को खुश रखें, माँ ना हो तब क्या करे? तो माँ को, फिर वो पितरों वाली बात होगी। मैं अभी उनकी बात करता हूँ जिनकी माँ साथ में, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि उस माँ को खुश करने के लिए, देवी माँ को खुश करने के लिए आपकी माँ खुद अंदर बैठी है और दुखी है, और वो माँ आपको कह रही है, ये बच्चों के लिए भी है, जैसे माँ कह रही है टाइम से उठ जाओ, तो बच्चे उठते ही नहीं है। अगर माँ ही खुश नहीं है तो आप दूसरी माँ को क्या खुश करोगे? तो आपकी घर की माँ है जो कह रही है, वो कहती है टाइम से उठो, टाइम से नहाओ, टाइम से ये मेरे साथ बातें करो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तो वो आप करना बहुत ज़रूरी है। और मतलब 2 नंबर क्या है? मून है। मून कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा क्या है? माँ। तो माँ, अपनी माँ का पहले ध्यान रखें। अगर जैसे आप कह रहे हैं आपकी माँ नहीं है, तो अपनी माँ को याद करें, वो उनको जो अच्छा लगता था वो करें। वो क्या सोचती थी कि घनश्याम को कैसा अच्छा लगता था, वो क्या, घनश्याम क्या करे कि मैं खुश हो जाऊं, वो चीजें करें और उन्हीं से मांगे, फिर ठीक सब कुछ मिल जाएगा। आपकी रेमेडी अलहदा होती है। मकान चाहिए आपसे आज मेरे सारे व्यूवर्स को, लग्जरियस। देखिए, सबसे पहले तो जो मकान चाहिए, उस मकान की फोटो आपको निकालनी है। 4 BHK चाहिए, विला चाहिए, बंगलो चाहिए, उसकी फोटो निकाल लें। ठीक है। और जैसे पंकज जी ने बोला, साउथ ईस्ट का तो ध्यान रखें, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो मकान कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट को जो साफ करने की उन्होंने बात कही, सफाई रखें। दूसरी चीज, वेस्ट की डायरेक्शन में अपने घर को लगा दें, जो आपका ड्रीम हाउस होगा। तो 4 BHK, 5 BHK, बंगलो, डुप्लेक्स, जो भी चाहिए, वहाँ फोटो एक निकाल के इंटरनेट से आपने पेस्ट कर देनी है। उसको ना दालचीनी के पाउडर, सिनेमन का पाउडर बोलने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप बोलेंगे दोबारा। तो दालचीनी के पाउडर को उस पर मॉर्निंग पे ना आपको रोज लगाना है। अच्छा। उसके ऊपर लगाना है, ऐसे चार्ज करना है उसको, बोलते हैं चार्ज करना और हीलिंग में। तो उसको चार्ज कर देंगे और उसको विजुअलाइज करेंगे, बीवी यहाँ बैठी है, मैं उसके साथ क्या अच्छे से खाना पका रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, बेडरूम इतना लग्जूरियस है, बच्चे यहाँ पे, पार्किंग बहुत बड़ी है, बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं हमारे, बहुत बढ़िया, घूम के आना है वहाँ पे आपको। 5 मिनट आपको विजुअलाइज करना है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आएंगे। आप करिए 43 डेज तक, 3 महीने तक कंटिन्यूसली कर लेंगे, तो आपका घर ये साल, घनश्याम जी अगली बार जब पॉडकास्ट करेंगे आप कहेंगे भावना जी बुक हो गया है। अच्छा, ठीक है। नवरात्र के दिन कुछ स्पेशल? नवरात्र के दिन तो देखिए, 9 दिन तो माता आपके साक्षात आपके सामने है, तो आपने माता का नाम लेना है। अपनी माता जो है उनको भी याद करें, अपनी माँ का नाम, माता रानी का नाम और अपना नाम, तीनों का नाम लेना है और उस घर को विजुअलाइज करना है। उसकी फोटो फर्स्ट नवरात्रे पे लगा देनी है और वहां पर जो है दिया बत्ती, अगरबत्ती, सब कुछ उसको भी दिखाना है घर को कि मेरे को पता है माता, अगले नवरात्रों तक मेरे को ये घर मिल गया है, मुझे पता है तूने दे दिया है, मेरी माँ ने भी दे दिया है और तुमने भी ब्लेसिंग दे दी है, मुझे ये घर मिल चुका है। उसके लिए धन्यवाद करना है बस 9 दिन तक आपको। और उस घर को जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको ना छोटी सी ईंट लेके आए बाहर से। अच्छा। छोटी सी ईंट मिल जाती है, कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, ईंट मिल जाती है। उस ईंट को ना अपने घर के मंदिर में, अगर जगह है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर ना 2-3 ईंटों से अपना छोटा सा घर बना दे और माता रानी की जहाँ पे आपने स्थापना करी है उस चौकी के पास बना दे। फिर आप देखना अगले नवरात्रे आप दूसरे घर में कर रहे होंगे, लग्जूरियस वाले घर में कर रहे होंगे। और ये टाइम टेस्टेड है और ये मैंने काफी सारे क्लाइंट्स को ऐसे घर दिलाया है। अच्छा। तो मेरी सारी जो अप्लाई होती है ना रेमेडीज, पहले मैं खुद करती हूँ, फिर अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, फिर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं और जितना हम सेवा कर पाए। वैसे मैं आज एक कोट करना चाहूंगा चीज, एक रेमेडी आपने जो आप मुझे जानती भी नहीं थी, मुझे बताई थी। और ये पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने भावना जी से कोई पैसा नहीं लिया है भाई, पहले बता दूं। तो एक रेमेडी आपने मुझे बताई थी और वो मैंने की थी, एंड इट वर्क्स जी। हाँ, तो वो की थी, उसने काम किया था, ये मैं जानता हूँ। और वो कौन सी क्या थी वो बताना मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन एक चांदी आप बहुत बिकवाती हैं, मैंने चांदी से आपका जिक्र भी किया। तो चांदी वाली कोई रेमेडी जो नवरात्र में हम कर लें? पायल मैंने 2 बार दे दी अपनी वाइफ को। अच्छा। और उसके अलावा बताइएगा। देखिए, चांदी जो है ना, सबसे पहले किस चीज का प्रतीक है वो जानना चाहिए हमें।
सुख समृद्धि घर में लेके आती है। और चांदी का जो एक सिक्का होता है ना, कॉइन, हम देखते हैं दिवाली पे हम लोग गिन्नी लेके आते हैं, चांदी का सिक्का लेके आते हैं और बोलते हैं इसी से पूजा होगी, है ना, हर साल। आप देख ही रहे हैं चांदी का रेट कहाँ पहुंच गया। अगर आप वैसे भी उपाय के तौर पे भी मेरे उपाय सुन के किसी और के इसीलिए बढ़ाया रेट, आपने बिकवा दी है सारी चांदी। तो अगर आप उसको रखते भी रहेंगे ना स्टोर करके, तो आप जब बच्चों की शादी करने पे हम लोग आएंगे तो हमारे पास खूब सारा अच्छा धन होगा। तो एक तो वो है। दूसरा, अगर आप चांदी का कॉइन लेके आए, कॉइन जरूर लेके आए नवरात्रों में एक कॉइन ले लें, मुझे लगता है 1000-1500 छोटा वाला 10 ग्राम का भी लाएं तो उससे भी काम हो जाएगा। तो वो कर लें, वो आप लेके आएं और माँ का जहाँ स्थापना आपने करी है उनके चरणों में रख दें कि माँ मुझे पता है कि आप मेरे साथ रहती हैं, आप 9 के 9 दिन मेरी जो भावनाएं हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, उनको सुन रही हैं। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ या करता हूँ कि जब मेरा घर नया बन जाएगा, जब मेरा जो आपका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, आपके कोई सवाल हैं ऐसे जो आपके उलझे हुए सवाल, मुझे समाधान चाहिए माता इसका, उस इच्छा से आपको वो चढ़ाना है। और 9वें दिन 10वें दिन जब विजयदशमी हो तब आपको उठा के अपने लॉकर में रख देना है। अच्छा, वो करने मात्र से आप जो इच्छा आपने मांगी है ना, आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी ऑटोमेटिकली अगले नवरात्रि तक। तो ये 9 दिन आपने रिचुअल करना है कि माता मुझे पता है मैंने इस इंटेंसिटी से इस चीज को रखा है और मुझे ये घर बनवा दीजिए, मैं उसके बाद भंडारा कर दूंगी, इतनी चीजें कर दूंगी, ये चीज डोनेट कर दूंगी, वो चीज पर आपको करनी है। लोग क्या करते हैं ना घनश्याम जी, खुशी खुशी में वादे कर देते हैं भगवान से। हम कहीं गए, हमने खाटू श्याम जी से कुछ बोल दिया पर हमने पूरा नहीं किया, फिर बोलेंगे मैडम बना तो था, आपने बोला था घर, उसके बाद अभी क्या हुआ, वो घर गिर भी हो गया, लोन इतने चढ़ गए। आपको ये गलतियां नहीं करनी। आपको ये वादा मत करें भगवान से अगर पूरा नहीं कर सकते, या फिर लिख लें या यहाँ पे याद कर लें या किसी को बता दें, परिवार वाले को। कोई भी फेक प्रॉमिस भगवान से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप बर्बाद हो जाएंगे। हाँ ठीक है, अभी खाटू श्याम का जिक्र किया, मेरे आराध्य हैं और मैं मानता हूँ उनको बहुत। तो खाटू श्याम को मानना या कोई माता को मानना या कृष्ण जी को मानना या किसी अलग अलग भगवानों को मानना, क्या ये नंबर्स इशारा करते हैं हमको? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। अब जैसे खाटू श्याम की आपने बात करी, तो खाटू श्याम का क्या है ना कि सिर्फ सर की हम पूजा करते हैं, तो वो अब राहु केतु का जो आप जानते हैं कि एक ही राक्षस है, अच्छा, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप अपने राहु को जल्दी बैलेंस करना चाहते हैं और उनका मतलब ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं, तो खाटू श्याम एक बड़ी ही यूनिक और मतलब खतरनाक रेमेडी है कि आप चले जाइए। अच्छा, अपने राहु को इंस्टेंट अपने बैलेंस करना है तो राहु तुरंत चले जाइए खाटू श्याम और दर्शन कीजिए, वहाँ आपका एकदम से काम होना शुरू हो जाएगा। अब क्या है कि जैसे अब हम बात करते हैं जब केतु की, तो केतु का क्या है कि सिर्फ धड़ नहीं है, तो फिर आप गणेश जी की आराधना कीजिए, उनको याद कीजिए, तो वो इनके ईष्ट हैं। ऐसे मंगल 9 नंबर है, तो हनुमान जी को याद कीजिए, तो ये सब उनके सभी के ईष्ट हैं। अगर आपको नेक नंबर वाले, जैसे आप 2 नंबर वाले हैं, तो आपको रात को चंद्रमा में घूमना जरूरी है, जब फुल मून होता है ना तब घूमना चाहिए। और आपका तो मूड स्विंग्स भी होते होंगे भयंकर। हाँ, क्योंकि आपको पता है चंद्रमा का इफेक्ट कितना है धरती के ऊपर, है ना। मुझे एक पल में कोई शख्स बहुत प्यारा लगता है और अगले पल में सोचता हूँ यार, तो उसका रीजन है क्योंकि चंद्रमा का मैग्नेटिक पुल है, क्योंकि वो फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे ज्वार भाटा आता है समुद्र में, वो इसीलिए आता है कि 15 दिन। ऐसे इसका इमोशनली भी है मेरे साथ, मेरा ऐसे आता है गुस्सा और फिर मुझे लगता है मैंने क्यों ही बोल दिया यार, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है 70% किससे बनी है, पानी से बनी है, तो आपका मैग्नेटिक पुल होता है, तो इसीलिए आपके अंदर वो थॉट्स भी आते हैं। और आप कोई लोग आपको कहते भी होंगे आज घनश्याम जी कुछ अलग हैं, कल कुछ और थे, तो ये होता है। तो 2 नंबर के आराध्य खाटू श्याम है? नहीं, अच्छा नहीं। हाँ, तो अपना आराध्य जाना जरूरी है। आप कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ चंद्रमा को बैलेंस कीजिए। आप जो मैंने आपको बताया कि आप उसमें घूमिए, क्या कहते हैं, मून की रोशनी में। हर 15 दिन में जब आती है पूर्णिमा, तो आप घूमिए, रात को घूमिए और चांदी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। हाँ, चांदी से आपका मतलब जो जितना भी के थॉट्स है ना, वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। देना ही देना है, नहीं आप खुद पहन सकते हैं। जो आपके अंदर जितने मूड स्विंग्स होते हैं वो होना बंद हो जाएंगे। आपको देना नहीं है, इस बार आपको खुद पहनना है, लेना है वाइफ से। तो आप बोल सकते हैं कि इनको दीजिए, आज बोल दीजिए पॉडकास्ट। अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि भाई मुझे चांदी की चेन पहनाइए, मुझे चांदी का कड़ा पहनाइए, जो मेरा चंद्रमा बैलेंस हो। तो ये मूड का बहुत बड़ा रोल है आपके थॉट्स पे। अगर आप मूड ही खराब रहेगा तो आपके थॉट्स गलत होंगे, थॉट्स गलत होंगे तो आपका एक्शन गलत होगा। आप बोल दीजिए। देखिए, चांदी जो अगर आपकी वाइफ आपको चांदी गिफ्ट करती है, तो आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और पति खूब सारे पैसे लेके आता है, फिर आपको देता भी है। और वो मुझसे पैसे लेके गिफ्ट ना करे। नहीं, आपको डिस्क्लेमर बिल्कुल पैसे नहीं लेने हैं। पति से पैसे लेके करेंगे तो फिर वो उपाय की तरह काम ही नहीं करेगा। अपनी गुल्लक फोड़ दी है, अपनी पिगी बैंक को निकालिए, अपनी सेविंग्स में से कुछ पैसा निकाल कर। और चांदी बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती है। चांदी का कड़ा अपने वाइफ ने अगर पति को दे दिया तो उस रात से
उस समय से उसका समय बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का जो उपाय है ये बहुत कारगर उपाय है और सालों साल से चला आ रहा है। और आप जानते हैं चंद्रमा जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे लक को, हमारे पैसे के स्थायी होने को रिप्रेजेंट करता है। पैसा आपके पास जब तक टिकेगा जब तक आपकी माँ की ब्लेसिंग और चंद्रमा की ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी। और उसके आराध्य जो है वो पंकज जी ने जैसे आपको बोला, आपको शिव जी की आराधना, क्योंकि मून किसके सर पे विराजता है, चंद्रमा किसके सर पे विराजमान है, शिव के। तो आपके वैसे अगर हम देखें न्यूमरोलॉजिकली तो शिव जी होने चाहिए, बट आपके कुंडली में कहीं ना कहीं राहु बहुत एक्टिव होगा, जो आप खाटू श्याम जी को इतना मानते हैं। मैं तो रोने लग जाता हूँ। हाँ, तो फिर कुंडली में आपका राहु स्ट्रांग होगा, इसीलिए। ठीक है, पर ये आपने बता दिया कि पत्नी को अपने पैसे से करना। अक्सर क्या होता है पंकज भाई, मेरे पैसे तो उसके होते हैं लेकिन उसके पैसे उसी के होते हैं। ये फिलॉसफी हर घर में है। आपकी भी एग्री। ठीक है, तो मुझे ये बताना जरूरी भाई, अपने वाले गूगल पे से आपको करना है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब समय थोड़ा कम है। EMI की बहुत दिक्कत है, लोग कर्जा नहीं उतर रहा भाई भावना जी, तो कर्जा कैसे उतर जाए इन 9 दिनों में, क्योंकि नवरात्र की मैं स्पेशली बात कर रहे हैं, तो कैसे कर्जा उतर जाए? देखिए, जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, माँ के सिद्धपीठ में जाते हैं, आप 10 महाविद्याओं की कभी मंदिर अगर गए होंगे, माँ कामाख्या देवी, माँ बगलामुखी देवी, तो वहाँ पर ना कहीं पर भी भैरवनाथ के जो है दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है कि भैरव जी के आप दर्शन कीजिए। और अगर आप बगलामुखी में, जिसका बहुत जिक्र करती हूँ, अगर वहाँ आप जाएंगे कभी ना, तो वहाँ पर हनुमान जी ना उनकी पहरेदारी कर रहे हैं। एक तरफ आपको दिखेंगे भैरवनाथ, एक तरफ आपको दिखेंगे हनुमान जी। तो आप जानते हैं कर्जा मुक्ति का सबसे ज्यादा उपाय, सबसे बढ़िया उपाय तो मंगल के उपाय होते हैं। और मंगल जिनकी पहरेदारी कर रहे हैं, हनुमान जी जिनकी पहरेदारी कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जीज को भी फील कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना डायरेक्ट कनेक्शन होगा आपका भी। तो हनुमान चालीसा डेली आपको पढ़नी है, अगर EMI कर्जे लोन्स भरे पड़े हैं आपके पास। दूसरी चीज, माँ को रेड कलर का सिंदूर, रेड कलर की चुनरी, रेड कलर का खुद भी आपने अटायर जरूर पहनना है। 9 में से किसी भी एक दिन अगर आप पहन लें, या 9 दिन अगर आप हैंकी रख लें, परफ्यूम का बॉटल जो है लाल हो जाए, पानी का बॉटल लाल हो जाए, कोई भी ऐसी चीज जो लाल है, लाल कलर का हम देखते हैं सिंदूर, कुमकुम का हम लोग उस समय पे जो है तिलक भी धारण करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लाल एलिमेंट माता को भी आप समर्पण करें और अपने अंदर भी उस चीज को, उस ऊर्जा को ले। आपके लोन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। 3 महीने में लोन उतार सकते हैं आप, सिर्फ ये 9 दिन अगर आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बोला, ये कर लिया उपाय। तो ये माचिस वाला भी है वैसे। माचिस तो देखिए, माचिस से तो 100%, मतलब कितने लोग हैं जो DM करके हमारे मैनेजर्स को बोलते हैं। बता दीजिए ना एक बार, बताइए। देखिए, माचिस का जो उपाय है ना वो बहुत कारगर, बहुत सिंपल। 1 रुपए की माचिस, 2 रुपए की माचिस से आपका काम बन जाएगा। आपने ना अपने लोन को जो है ध्यान रखना है कि मेरा ये लोन चल रहा है गाड़ी का, मुझे भगवान हनुमान जी, मुझे पता है कि आप ही उतार सकते हो। आपने किसी देवी के मंदिर जाना है या हनुमान टेम्पल जाना है, वहां पर जाकर आपको गुप्त दान करके आना है माचिस के 1 पैकेट का। अच्छा। हर मंगलवार, अगर आप हर मंगलवार कर सके, या फिर नवरात्रे के 9 दिन कर लीजिए। आपका जो लोन है वहीं खत्म, उसी साल खत्म जिस साल आपने ये रेमेडी कर ली। विद इन 3-4 मंथ्स मैंने लोगों के करोड़ों के लोन उतरवाए हैं, ये सिर्फ एक छोटी सी उपाय करके। शिफ्ट हो जाते हैं। नंबर्स कैसे लोन को कम कर देते हैं? नंबर्स कैसे लोन को कम कर देते हैं, या कौन से लोगों को क्या करना चाहिए कि जिससे? सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट नंबर है ना, जो लोन के बारे में समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो 4 और 8 वालों की है। अच्छा। उनका फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है। आप उनके दोस्त बन जाइए। बेसिकली आप अपने आसपास ना 4 और 8 वालों को रखिए। आपकी टीम, जितनी भी आपकी टीम मेंबर्स हैं, अगर 4 और 8 वाले हैं ना, तो उनका फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है। आप उनके समझिए कि फाइनेंस कैसे करना है। उनको कहीं ना कहीं इनबिल्ट है, उनको पता है कि फाइनेंस कैसे करना चाहिए, लोन कैसे लेना चाहिए। समझदारी बहुत अच्छी है उनके अंदर कि लोन का तरीका कैसे लेने का और उनको प्रीपे कैसे करना है। तो उनसे हमेशा सजेशन लगी और 4 और 8 को अपने साथ रखिए।